हेलो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। एक रात जब घर की सारी लाइट चली गई थी और हर तरफ गहरा अंधेरा फैला हुआ था, मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था। घर में मैं अकेला था क्योंकि मेरे घर वाले गांव के एक बड़े फंक्शन के लिए गए हुए थे। रात का वक्त था और घड़ी में करीब रात के 12 बजे थे। अचानक मुझे बाहर से कुछ अजीब आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे मेरे कमरे की तरफ बढ़ रहा हो। यह आवाज़ इतनी धीमी और रहस्यमयी थी कि मुझे समझ में ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। मैं हड़बड़ाते हुए उठा और ध्यान से उस आवाज़ को सुनने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कदम हल्के हल्के मेरे कमरे की तरफ बढ़ा रहा हो। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा और मैं डर के मारे कांपने लगा। मैंने बिना सोचे समझे हल्की आवाज़ में पूछा, कौन है बाहर? लेकिन जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, बाहर से कोई भी आवाज़ नहीं आई। सामने गेट पर अचानक एक तेज़ दस्तक हुई। मेरा दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था। उस डर से मैंने फिर से वही सवाल पूछा, कौन है बाहर? पर बाहर से कोई आवाज़ नहीं आई, जैसे कोई था ही नहीं। आखिरकार मैंने डरते डरते गेट खोलने की सोची कि तभी घर की सारी लाइट वापस आ गई। मेरी आंखों के सामने कुछ अजीब हुआ और मैंने देखा बाहर कोई नहीं था। अब मैं पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हुआ। गेट के बाहर कोई खड़ा था या नहीं। गेट बंद करने के लिए जैसे ही मैंने हाथ बढ़ाया, मेरी नज़र अचानक नीचे की तरफ गई। वहाँ गेट के नीचे किसी के पैरों के निशान बने हुए थे, लेकिन यह निशान आम नहीं थे। यह निशान काले, चिपचिपे और गहरे थे, जैसे कोई महिला के पैरों के निशान हों, जो सर्दियों में किसी नमी से निकलती है। ये निशान सीधे मेरे गेट से लेकर अंदर की तरफ बढ़ते हुए कमरे के पास तक आए हुए थे। यह देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मुझे समझ आ गया था कि कोई बाहर खड़ा था, लेकिन जैसे ही लाइट आई वह गायब हो गया। और जब मैंने देखा तो मेरे घर का मुख्य दरवाज़ा भी बंद था। अब मुझे नींद बहुत तेज़ आने लगी। मैंने ज़्यादा न सोचते हुए बिस्तर पर गिरकर सो गया। अगली सुबह ऑफिस जाने से पहले वह अजीब अनुभव मेरे दिमाग में था। दिन में काम करते हुए मैंने खुद को जैसे तैसे व्यस्त रखा, लेकिन उस रात की यादें मेरी मानसिक शांति को छीन रही थीं। करीब 3 बजे तक मैं ऑफिस से वापस घर आ गया। बहुत थका हुआ था, लेकिन घर आकर मैं बेड पर लेट गया और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं सो गया। जब मेरी आँख खुली तो घड़ी में रात के 11 बज चुके थे। मेरे चारों ओर फिर से वही अंधेरा था और घर में किसी भी तरह की हलचल नहीं थी। अचानक मुझे पिछली रात की सारी बातें याद आईं और एक डर की लहर मेरे शरीर में दौड़ गई। वह काले चिपचिपे निशान और वो महिला के पैरों के निशान जो घर के अंदर तक आ चुके थे, और वो महिला के पैरों के निशान जो घर के अंदर तक आ पहुँचे थे, जैसे मुझे फिर से सताने के लिए वापस आए थे। सारे घर में एक गहरा सन्नाटा था। कुछ महसूस हो रहा था जैसे हवा में कुछ हलचल चल रही हो, मगर बाहर कुछ भी नहीं था। फिर अचानक मेरी नज़रें गेट की तरफ चली गईं।
वहाँ फिर से वही काले निशान थे, जैसे कोई महिला अपने पैरों के निशान छोड़ते हुए अंदर आई हो। मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या वह कोई भूत या आत्मा थी, या फिर कोई जीवित इंसान जो मुझे डराने के लिए यह सब कर रहा था? मैं यही सोच रहा था कि तभी अचानक खिड़की की झिलमिलाती आवाज़ आई। मैंने घबराते हुए खिड़की की तरफ देखा। वहाँ पर एक औरत, जिसका चेहरा पूरा काला और चिपचिपा था। उसकी आंखें थी ही नहीं, पूरा चेहरा चिपचिपा था और चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। मैंने तुरंत आंखें बंद कर लीं और ख़ुद को समझाया यह सिर्फ मेरी कल्पना हो सकती है। लेकिन जब फिर से मेरी नज़र उस खिड़की की तरफ गई तो वो महिला वहाँ से गायब हो चुकी थी। फिर अचानक मेरे पास से एक डरावनी धीमी आवाज़ सुनाई दी, तुम नहीं बचोगे। मैंने वो आवाज़ सुनकर अपनी आंखें बंद कर लीं। अब मेरे शरीर में ठंड फैलने लगी थी और जैसे जैसे मैं डर में घिरता जा रहा था, वह महिला अंधेरे में धीरे धीरे और करीब आ रही थी। उसकी आंखों में अब सिर्फ गहरा अंधेरा था, जैसे वह अपनी पूरी जिंदगी अंधेरे में ही बिता चुकी हो। उसकी खौफनाक मुस्कान से लगता था जैसे वह जानबूझकर मुझे सता रही हो ताकि मैं उसे कभी ना भूल सकूं। वह महिला कभी भी मेरी आंखों के सामने से नहीं जाती, बल्कि अंधेरे के बीच ही उसका चेहरा और शारीरिक रूप दिखाई देता। जैसे ही मैं उसे देखता, वह फिर से घने अंधेरे में गायब हो जाती, जैसे यह सब किसी डरावने खेल की शुरुआत हो। मैंने कमरे की सारी खिड़कियां जलाने की कोशिश की, लेकिन हर बार लाइट खुद ब खुद बंद हो जाती। यह सब देखकर मुझे एहसास हो चुका था कि वह सिर्फ मेरे सामने ही नहीं, बल्कि पूरे घर को एक अंधेरे में समेट चुकी थी। हर कोने में उसके पैरों की हलचल थी, हर दीवार पर उसकी छाया थी, लेकिन कभी भी वह पूरी तरह से सामने नहीं आती। अचानक मैंने महसूस किया कि कमरे में एक कोने में कुछ हलचल हो रही थी। मैंने डरते हुए उस दिशा में देखा, लेकिन मुझे सिर्फ घना अंधेरा दिखाई दिया। फिर मैंने घबराकर आवाज़ लगाई, कौन है? लेकिन वही डरावनी चुप्पी थी जो मेरी आत्मा को और भी ज़्यादा डरा रही थी। मैंने फिर से अपनी आंखें चिमचिमाते हुए चारों ओर देखा, लेकिन अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था। तभी मेरी नज़र फिर से उस महिला पर पड़ी जो अब दीवार के पास खड़ी थी, लेकिन उसकी छाया में अब कुछ और बदलाव था। वह अब मुझसे और भी करीब आ रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने एक कदम उसकी ओर बढ़ाया, वह फिर से अंधेरे में गायब हो गई। अब मुझे समझ आ गया था कि वह कोई सामान्य आत्मा नहीं थी। वह अंधेरे की रानी थी जो कभी भी अपने अंधेरे से बाहर नहीं आती। वह सिर्फ मुझे डराने के लिए, अपनी रहस्यमयी ताकतों से मेरी आत्मा को जकड़ने के लिए अंधेरे में अपना खेल खेल रही थी। मैंने सोचा कि शायद अगर मैं उससे ना देखूं तो वह मुझे परेशान करना छोड़ देगी। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की और बिस्तर पर लेटने की कोशिश की, मुझे अजीब गहरी आवाज़ फिर से सुनाई दी, तुम मेरी दुनिया में हो और अब तुम अंधेरे से बाहर नहीं आ पाओगे। मैंने डर के मारे पल भर में अपनी आंखें खोलीं, लेकिन मेरे बाहर कोई नहीं था। सब कुछ शांत था। फिर भी मुझे महसूस हो रहा था कि वह हमेशा मेरे आसपास ही है। मैंने फिर से धीरे धीरे कमरे के कोनों में देखा और वहाँ फिर से वही महिला खड़ी थी।
लेकिन अब उसकी आंखों में अंधेरा था और उसकी मुस्कान में एक डरावनी गहराई थी। मैं घबराकर तुरंत उठकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही मैंने कदम बढ़ाया, मेरे पैर बर्फ़ की तरह ठंडे हो गए और मुझे महसूस हुआ कि मैं किसी ठंडे कमरे के अंदर घुस रहा हूँ। यह अंधेरा एक गहरी खाई की तरह था, जिसमें जितना मैं चलता जा रहा था, उतना ही घना और ख़तरनाक अंधेरा होता जा रहा था। अब मुझे यह भी समझ में आ चुका था, वह महिला अंधेरे से बाहर नहीं आती थी, क्योंकि वह खुद अंधेरे में ही जाती थी और अब मुझे उस अंधेरे का हिस्सा बनना था, जो कभी भी मुझे छोड़ने वाला नहीं था। तो ये थी आज की हमारी एक कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।